हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। लोन मोटर से जुड़ी एकदम लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा और आपको पल पल की अपडेट देता रहूँगा ताकि वो आपको पता चलता रहे कि क्या चल रहा है, कैसा होने वाला है, आपके साथ क्या हो सकता है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, ताकि आप बैंकों के हरासमेंट से बच सकें। चल दोस्तों, न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये न्यूज़ अभी की है, आपका एबीपी की न्यूज़ है आपका, जो कि आप देख सकते हैं आज की और अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे की न्यूज़ है आपका, जिसमें ये बताया गया है कि लोन मोटोरम की अवधि 31 अगस्त के बाद आगे नहीं बढ़ाएगा आरबीआई। ये किसका कहना है? ये कहना है एबीपी न्यूज़ का, जो कि इन्होंने अपने यहाँ पर अभी न्यूज़ प्रिंट किया है। अब हम इसको पूरा प्रॉपर पढ़ लेते हैं। मोरेटोरियम के तहत बैंकों को ब्याज दर घटाने की इजाज़त नहीं होती है। इससे मोरेटोरियम की अवधि खत्म हो जाने के बाद ईएमआई बढ़ जाती है। अब आगे पढ़ लेते हैं। लोन मोरेटोरियम की अवधि 31 अगस्त से आगे नहीं बढ़ाएगा आरबीआई। रिजर्व बैंक लोन मोरेटोरियम की अवधि 31 अगस्त से आगे नहीं बढ़ाएगा। रिजर्व बैंक के निर्देश के मुताबिक बैंक अगले कुछ दिनों में अब फंसे हुए कर्जों के संबंध में अपनी नीतियों को लागू कर सकते हैं। बैंकरों का कहना है कि एक बार लोन की रिस्ट्रिक्शन की अनुमति मिल जाने के बाद मोरेटोरियम को आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। मतलब अभी बैंक, आरबीआई और बैंक वाले खुद कंफ्यूज हो रखे हैं, खुद उनके समझ में नहीं आ रहा है कि आगे बढ़े या पीछे हटे हैं। उनकी खुद की हवा टाइट हो रखी है, उनके समझ से बिल्कुल दिमाग से परे हो रखा है कि करना क्या है, किसको बाप बोलना है, किसको भाई बोलना है, किसको माँ बोलना है। ये आरबीआई वालों को और बैंक वालों को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो परेशान हो रखे हैं और कस्टमर को परेशान कर रहे हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं। लोन मोरेटोरियम में ईएमआई घटाने की इजाज़त नहीं होती। मोरेटोरियम के तहत बैंकों को ब्याज दर घटाने की इजाज़त नहीं होती है। इससे मोरेटोरियम की अवधि खत्म हो जाने के बाद ईएमआई बढ़ जाती है। वहीं लोन रिस्ट्रक्चरिंग के तहत बैंक लोन की शर्तों में 2 साल तक ढील दे सकते हैं। इस वजह से लोन लेने वाले की ईएमआई कम हो जाती है। रिजर्व बैंक ने 6 अगस्त को ऐलान किया था कि 1 मार्च 2020 तक जिन लोगों के लोन ग्राहकों को लोन डिफॉल्ट हुए हैं, 1 महीने ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा, उन्हें ही लोन रिस्ट्रक्चरिंग का फ़ायदा होगा। इसका मतलब अगर आपने जनवरी तक की ईएमआई दी है और फरवरी में किसी रीज़न की वजह से आपने अगर लोन नहीं पे किया है, तो आप एप्लीकेबल हैं लोन रिस्ट्रक्चरिंग का एडवांटेज उठाने के लिए। अब आगे पढ़ लेते हैं। आरबीआई बढ़ा चुका है मोरेटोरियम। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान लोगों की सैलरी कम हो जाने और नौकरी जाने जैसी दिक्कतों को देखते हुए आरबीआई ने लोन मोरेटोरियम की सुविधा दी थी, लेकिन इसकी अवधि अब 31 अगस्त से आगे नहीं बढ़ने जा रही है। आरबीआई की ओर से लोन मोरेटोरियम की सुविधा के तहत ग्राहकों को ईएमआई टालने का विकल्प मिला था, यानी इस अवधि में ईएमआई का भुगतान करने का विकल्प दिया गया था। कोरोना के मद्देनजर ग्राहकों को की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने पहले 1 मार्च 2020 से लेकर 31 मई 2020 तक सभी टर्म लोन के पेमेंट पर 3 महीने की मोहलत दी थी, लेकिन बाद में इसे 3 महीने के लिए और बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक कर दिया गया था। हालांकि अब रिजर्व बैंक से संकेत मिल रहे हैं कि इसे और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि हर कोई अनुमान लगा रहा है कि इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अभी आरबीआई ने क्लियरली नहीं बोला है, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं बोला है। हालांकि उन्होंने कॉर्पोरेट्स के लिए बता दिया है कि कॉर्पोरेट्स को लोन मोरेटोरियम नहीं मिलना है, लेकिन बाकी दोस्तों जो भी होगा हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। अभी भी हमारे पास कुछ दिन बाकी हैं, एटलीस्ट 10-12 दिन बचे हैं अगस्त के महीने में, और जैसा भी हो आपको अपडेट मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।